जी तो कैसे हैं आप सब लोग। लेट्स वी टॉक अबाउट एनाटॉमिकल अडॉप्टेशंस इन प्लांट। तो आज हमने ये देखना है कि डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट प्लांट्स को मिलते हैं, ठीक है। तो अब उन डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में प्लांट अपने आप को अडॉप्ट कैसे करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप में क्या चेंजिंग्स लाते हैं, ठीक है। अब इससे पहले अब हम देखते हैं कि जो अडॉप्टेशन है, ठीक है, अडॉप्टेशंस को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब जो अडॉप्टेशंस है ये बेसिकली क्या है, ऐसी चेंजिंग्स हैं, ठीक है, जो किसी भी इंडिविजुअल प्लांट स्पीशीज में क्या होती हैं, अपीयर होती हैं, ठीक है, दैट टर्न आउट टू नीड फॉर द सर्वाइवल इन स्पेशल इन्वायरमेंट। मीन कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चेंजिंग्स हैं जो कोई भी क्या है इंडिविजुअल प्लांट स्पीशीज है जो अपने आप में क्या करती है, अपीयर करती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किस में, किसी भी तरह के स्पेशल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वन ये देखते हैं इसमें कि जो प्लांट हैं, ठीक है, इनको क्या ज़रूरत है अपने आप को अडॉप्ट करने की, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इसमें है कि वाई प्लांट्स हैव अडॉप्टेशंस। जो प्लांट हैं ये अपने आप में, ठीक है, अडॉप्टेशंस क्यों लाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो पहली बात है वो ये है कि प्लांट जो है लैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्योंकि प्लांट के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि प्लांट के पास सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, कि जो ओवरऑल प्लांट में मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करे, कंट्रोल करे, ठीक है। दैट्स वाई जो प्लांट है ये अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड वन बात देखते हैं कि प्लांट अडॉप्ट आर मोर रुडिमेंट्री। अब जो प्लांट है, ठीक है, इनमें जो अडॉप्टेशंस हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, रूडिमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, मीन के क्या होती है, सिंपल होती हैं, ठीक है। अब अगर इनमें हम प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो क्या होती है, सिंपल होती है जस्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में ये जो क्या है अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है, जो इनमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कम्प्लेक्स है। अब उसके बाद है प्लांट कैन बी मोर सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली क्या है, सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो प्लांट हैं वो अपने आप में क्या लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। अब उसके बाद है कि मैनेज टू सर्वाइव, क्योंकि प्लांट को जो क्या है हार्श इन्वायरमेंट होते हैं, डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, जीरोफाइट्स भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट है, वट एवर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो क्यों, क्योंकि प्लांट ने अपने आप को, अब जो डिफरेंट प्लांट है इन्होंने अपने आप को क्या करना है, सर्वाइव करना है। दैट्स वाई बेसिक रीज़न, ठीक है, कि प्लांट क्या करते हैं, अपने आप में क्या लाते हैं, अडॉप्टेशंस लाते हैं। अब इसी तरह है टू प्रोड्यूस सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि प्लांट को क्या करनी है, सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। दैट्स वाई क्या करते हैं जो प्लांट हैं ये अपने आप में क्या लाते हैं, अडॉप्टेशंस लाते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं रिस्पांस टू इन्वायरमेंट, क्योंकि जितने भी क्या हैं प्लांट हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने आप को क्या करना है, अपने आप में कंटिन्यूसली चेंजिंग्स लानी है, ठीक है, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए किस में, इन्वायरमेंट में। दैट्स वाई क्या करते हैं ये अपने आप में क्या लाते हैं, अडॉप्टेशंस लाते हैं। अब उसके बाद है ओवर द टाइम एंड रिस्पॉन्स टू कंडीशन, क्योंकि इन्होंने अपने आप में ओवर द टाइम चेंजिंग्स लानी होती, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, कंडीशन के रिस्पॉन्स में। मीन कोई भी इन्वायरमेंट है जैसा भी है, ठीक है, उसमें जिस तरह की कंडीशन होंगी ओवर टू द टाइम ये क्या करते हैं, जितने भी प्लांट हैं ये अपने आप में क्या लाते हैं, अडॉप्टेशंस लाते हैं। तो ये मेन बातें थी, ये बेसिक रीज़न है कि जो अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है, ये प्लांट अपने आप में क्या लाते हैं, क्यों अडॉप्टेशंस लाते हैं। अब उसके बाद अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशंस, ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशंस है वो बेसिकली क्या हैं, दो हैं। जो फर्स्ट वन है वो स्ट्रक्चर अडॉप्टेशंस है, और उसके बाद जो सेकंड वन है ये क्या है, बिहेवियर अडॉप्टेशन है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर अडॉप्टेशंस को देखें तो इसमें है द वे समथिंग इज बिल्ट और मेड, क्योंकि ये वो अडॉप्टेशंस हैं इसमें जो प्लांट हैं, ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर में क्या लाते हैं, बिल्टअप लाते हैं, अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स लाते हैं। तो दैट्स वाई इस तरह की अडॉप्टेशंस को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस कहते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बिहेवियर अडॉप्टेशंस में, ठीक है। अब इसमें क्या लाते हैं, जो डिफरेंट तरह की प्लांट स्पीशीज़ हैं, जो इंडिविजुअल प्लांट स्पीशीज़ हैं वो अपने बिहेवियर में चेंजिंग्स लाते हैं, ठीक है। अब वो बिहेवियर कौन सा हो सकता है, द वे समथिंग एक्ट एज ए नेचुरली। अब ये जो बिहेवियर है ये नेचुरली क्या होंगी, चेंजिंग्स होंगी, और इस तरह की चेंजिंग्स को, इस तरह की अडॉप्टेशंस को हम क्या कह सकते हैं, बिहेवियर अडॉप्टेशंस कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब ये जो अडॉप्टेशंस हैं ये प्लांट क्यों लाते हैं, किस चीज़ के लिए लाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को
अपने आप के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, क्या है, फूड की भी ज़रूरत है। उसके बाद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी रिक्वायरमेंट है। और जो मेन है वो है रिप्रोडक्शन, अपनी स्पीशीज़ को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, अपनी ऑफस्प्रिंग को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये डिफरेंट तरह के क्या लाते हैं, अडॉप्टेशंस लाते हैं। वो अडॉप्टेशन स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं और वो क्या हो सकती हैं, बिहेवियर भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम फूड की बात करें, क्योंकि प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत है, ठीक है। अब जिस तरह अब हम देख लें वेनस प्लांट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप में अडॉप्टेशंस लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं किनको, जो डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को भी क्या, ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इनको क्या करने के लिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करने के लिए, इनहेल करने के लिए ये डिफरेंट तरह की क्या लाते हैं, एक्सोजिनस अडॉप्टेशंस लाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सी अडॉप्टेशंस ला सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, जो प्लांट है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर सकता है, अपना मेटाबॉलिक पाथवे चेंज कर सकता है, ठीक है, अपनी जो रूट हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, डीप एंकर कर सकता है किस में, सॉइल में, ताकि वो क्या कर सके, मिनिमम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। अब अगर हम देखें फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, डेफिनेटली जो रिप्रोडक्शन है ये भी प्लांट की वैरायटीज़ के सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी क्या लाते हैं, प्लांट्स अडॉप्टेशंस लाते हैं। अब कैसे लाते हैं, अब देखें, जिस तरह अब जो पोलिनेटर हैं, ठीक है, बेसिकली जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं किस पे, फ्लावर पे, ताकि क्या हो, जो कलरफुल हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के में डिफरेंट तरह के कलरफुल फ्लावर्स पैदा हों, ताकि जो क्या करें, जो काज ऑफ अट्रैक्शन हों डिफरेंट तरह के, किसके लिए, बर्ड्स के लिए, डिफरेंट तरह की अदर जो क्या हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि क्या सके, जिनके ज़रिए क्या हो सके, जो एक्ट एज ए पोलिनेटर क्या करें, काम करें, तो उनके ज़रिए भी क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन, बट वट एवर डिफरेंट तरह के अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो अडॉप्टेशन फॉर डिफरेंट बायोमास, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह के बायोमास हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के वैरायटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, तो उनमें अडॉप्टेशंस हम पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट वन है वो ज़ीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस है, ठीक है। अब ऐसे प्लांट जो क्या हों, सराई हों, ठीक है, जो ज़ीरोफाइटिक हों, वो अपने आप में कैसे चेंजिंग्स लाते हैं, अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रासलैंड अडॉप्टेशंस है, देन टंड्रा अडॉप्टेशंस है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट अडॉप्टेशंस है, एंड हाइड्रोफाइटिक अडॉप्टेशंस है। मीन हाइड्रोफाइटिक जो क्या है, जो फ्रेश वाटर हैं, या क्या हैं, जो ऐसे जो प्लांट हैं जो क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल किस में करते हैं, वाटर में करते हैं, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये है कि ये जो डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये जो हैं, ये बेसिकली क्या है, ओवरकम है अपने आप के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए डिफरेंट तरह के क्या है, इन्वायरमेंट में। अब हम एक बात देखें, अब जो क्या है, ये जो अडॉप्टेशंस है, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका जो मीनिंग्स है वो अडॉप्टर है, ठीक है। अब जो अडॉप्टर मीनिंग है, जो अडॉप्टर जो लफ्ज़ निकला है वो है टू फिट, टू मेंटेन, टू अडॉप्ट, टू असेंबल, ठीक है, टू कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अब हम कह सकते हैं ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन टू फिट, ठीक है, कि ये अपने आप को कैसे फिट कर सकता है, कैसे अडॉप्ट कर सकता है, कैसे फर्स्ट वन जिस अडॉप्टेशंस को देखते हैं, ठीक है, वो है हाइड्रोफाइटिक अडॉप्टेशंस, ठीक है। अब हाइड्रोफाइटिक अडॉप्टेशंस में जो बेसिक पॉइंट है उसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट वन बात है वो ये है कि जो हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हाइड्रोफाइटिक क्या है, इन्वायरमेंट है, ये इन प्लांट्स को, ठीक है, जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं इनको क्या प्रोवाइड करता है, साइट ऑफ लोकेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। नंबर वन एक बात हो गई। अब उसमें ये क्या है कि ये क्या है, साइट ऑफ लोकेशन प्रोवाइड करी जा रहा है ग्रोथ के लिए। अब जो दूसरी बात है, ठीक है, ताकि मिनिमम क्या हो इसमें, जो टेम्परेचर इनफ्लक्चुएशंस हो, ठीक है। अब जो इसमें तीसरी बात है वो ये है कि इन प्लांट्स को, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स को, ठीक है, हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, डिजॉल्व स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह लेकिन एक बात और है कि जो ही इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में क्या है, जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो जो डेफिशिएंसी है किसकी, ऑक्सीजन की,
और जो सेकंड वन है वो किसकी है, लाइट की, ठीक है। तो वो क्या होती जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें जो फर्स्ट वन हम अडॉप्टेशन देख लेते हैं कि रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में अडॉप्टेशंस लाते हैं, ठीक है, इन रिस्पांस टू क्या है, स्पेशल इन्वायरमेंट। अब फर्स्ट वन जो है वो ये है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जो सेकंड वन है इंक्रीजिंग इन एरिएशंस, वो क्या करते हैं, अपनी एरिएशंस जो पार्ट है उसे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब इसी तरह जो सेकंड वन है वो है कि रिडक्शन ऑफ स्पोर्टिंग और क्या है, मैकेनिकल टिश्यू। अब जितने भी इन प्लांट्स में, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में क्या होंगे, मैकेनिकल टिश्यू होंगे या स्पोर्टिव टिश्यू होंगे, वो क्या करेंगे, इनमें अडॉप्टेशंस करेंगे और इनको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि रिडक्शन ऑफ वस्कुलर बंडल, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि जो वस्कुलर बंडल हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, किसमें, किसकी, जाइलम की और किसकी, फ्लोएम की, ठीक है। अब इसमें मीन के वाटर की और दूसरा किसकी है, फूड की है। तो इट मीन ये क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे अपने वस्कुलर बंडल में, ठीक है। क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट, ये इनमें मेन अडॉप्टेशंस है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो इनमें क्यूटिकल लेयर होगी उसे एब्सेंट करेंगे, ठीक है, उसे मिनिमम करेंगे। क्यों, क्योंकि क्यूटिकल लेयर ने क्या करना होता है कि ये क्या करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसको, लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये किस में है, हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे, अपनी क्यूटिकल लेयर को क्या कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे। अब उसके बाद है एपिडर्मस इज नॉट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, इट ओनली ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल। अब हाइड्रोफाइटिक प्लांट में जो अडॉप्टेशंस होंगी एपिडर्मस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होंगी, इनमें जो एपिडर्मस लेयर है वो प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करती, बल्कि क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की और मिनरल्स की क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है। अब उसके बाद है थिन लेयर ऑफ सेलुलोज। अब इनमें जो सेलुलोज की लेयर होगी वो क्या होगी, थिन होगी, ताकि ये क्या करती है, ये फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, किसके अकॉर्डिंग, फूड को या क्या है, मिनरल्स को क्या करने के लिए, उनमें क्या चेंजिंग्स लाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है एपिडर्मस लेयर कंटेन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। डेफिनेटली इनकी एपिडर्मस में ये एक अडॉप्टेशंस है कि इनकी एपिडर्मस में क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। अब जो नेक्स्ट वन है स्टोमेटा एक्ट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बात है, मसाहब का जुमला है। इसमें क्या है कि जितने भी इनमें स्टोमेटा होंगे वो एक्ट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या करेंगे, काम करेंगे, मीन नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। स्टोमेटा का जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट है उनमें क्या है, कोई भी रिस्पांस, कोई भी क्या होता है, काम नहीं होता। उसके बाद है एक्सचेंज डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल, क्योंकि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्ट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो डायरेक्टली किसके थ्रू होती है, सेल वॉल के थ्रू होती है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट अडॉप्टेशन देख लेते हैं, जीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है, मेन कंसेप्ट वो ये है कि जीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस में क्या करेंगे, ये जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, अपने ऊपर क्या करेंगे, क्यूटिकल लेयर को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ताकि क्यूटिकल लेयर क्या करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को अगेंस्ट क्या है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें जो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कैक्टस प्लांट की, ठीक है। कैक्टस प्लांट जो है वो रिमूव कर देता है किसको, लीव को, ताकि जो क्या है इसमें ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वो कम से कम हो और जो क्या है लॉस ऑफ वाटर है वो भी क्या हो, कम से कम जी। तो इसी तरह जो जीरोफाइटिक अडॉप्टेशन में हम फर्स्ट वन देख लेते हैं। इनमें जो एपिडर्मस होती है वो क्या है, स्मॉल है और क्या है, कम्पैक्ट है, ठीक है। इसका जो सेकंड वन पॉइंट है कि इनकी एपिडर्मस में वैक्सीन और रेजिन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है, मीन जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, लाइट की शिद्दत को मिनिमाइज़ करते हैं। अब इसी तरह जो एपिडर्मस है इनमें इन लार्ज सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, मोटर सेल कहते हैं। और ये जो मोटर सेल हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टू पैरेलल रनिंग ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इन मोटर सेल का काम क्या है कि जो क्या है जीरोफाइटिक अडॉप्टेशन में जो लीव वगैरह हैं, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, रोल आउट करते हैं, मूव करवाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो ही जीरोफाइटिक अडॉप्टेशन में क्या है, इनको जो अनवाइंड करवाना हो, ठीक है, किसको, लीव वगैरह को, तो ये जो मोटर सेल है, ठीक है, इनमें जो इनका जो टर्जिट रिस्पांस है वो मिनिमाइज़ किया जाता है और जो लीव वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, अनवाउंड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह क्या होते हैं,
रिजेस वगैरह, ठीक है, फॉरोज या पिट्स वगैरह हैं, वो क्या होते हैं स्टेम और लीफ में क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं, ये भी इसमें अडॉप्टेशंस है। अब इसी तरह इनमें जो कॉमन साइट ऑफ स्टोमेटा है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ विंड्स, ठीक है। डेफिनेटली हमने ये देखा है जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो इट मीन ये क्या करते हैं जो डायरेक्ट स्ट्रोक है विंड्स का उससे क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी तरह इनमें जो मेन अडॉप्टेशंस है वो ये है कि जो जीरोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, ये क्या करते हैं अपना जो रिप्रोडक्टिव पीरियड्स है उसे शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट वन है वो है कि रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। जीरोफाइटिक प्लांट जो हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी जो क्या है वाटर एबिलिटी है वो क्या है मिनिमम है, तो इट मीन ये क्या करते हैं अब इसको क्या है ओवरकम करने के लिए ये अपन ट्रांसपिरेशन में क्या लाते हैं रिडक्शन लाते हैं, तो जो लॉस ऑफ वाटर है वो मिनिमम होता है, तो इसी तरह ये अपने आप को क्या कर लेते हैं जो जीरोफाइटिक इन्वायरमेंट है उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसमें जो लास्ट वन पॉइंट है वो ये है कि जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, ठीक है, विच फॉर्म आउटर चैम्बर, ठीक है। अब क्या करता है जो इसमें किस में जीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, जो स्टोमेटा के क्या है सराउंड आउटर चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल देख लें तो जिस तरह ये इकोसिस्टम है, पाइनस है, साइकस है, ठीक है, तो इनमें ये जो क्या बनाते हैं आउटर चैम्बर बनाते हैं, इट मीन नैरो ओपनिंग होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टोमेटा हैं वो नैरो ओपनिंग से क्या होते हैं ओपन होते हैं, तो इट मीन इसमें जो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर क्या होता है ओवरकम होता है। इसी तरह ये अपने आप को जीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस में क्या करते हैं अपने आप को अडॉप्ट करते हैं जी। तो इसी तरह हम थर्ड वन देख लेते हैं, उसमें ग्रास लैंड अडॉप्टेशंस है, ठीक है। अब ग्रास लैंड अडॉप्टेशंस जो हैं ये बेसिकली क्या है जितनी भी अडॉप्टेशंस ग्रास में क्या होती हैं अडॉप्ट होती हैं। फर्स्ट वन जो है ग्रास लैंड अडॉप्टेशंस में ये क्या करते हैं डीप रूट प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी जो क्या हो एंकरिंग हो रूट में वो क्या हो मैक्सिमम हो। इसके बाद ये क्या करते हैं ये नैरो लीफ देन क्या है ब्रॉड लीफ। अब ये नैरो लीफ प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड लीफ, ठीक है। अब नैरो लीफ क्या करना प्रोड्यूस करना, इसमें अडॉप्टेशंस ये हैं कि ये क्या करते हैं जो इसमें क्या हो सकती है मिनिमम जो स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं और इसमें क्या है इससे मिनिमम ट्रांसपिरेशन क्या हो सकती है कंटिन्यू हो सकती है, जिसके ज़रिए से क्या हो सकता है जो लॉस ऑफ वाटर है उसे क्या कर दिया जा सकता है ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो लैंड अडॉप्टेशंस में क्या है ग्रास लैंड अडॉप्टेशंस में, ठीक है, जितने भी ये ग्रॉसेस हैं ये क्या करते हैं फ्लेक्सिबल रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टेम प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो टेम्परेट फॉरेस्ट अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है। उसमें कौन सी अडॉप्टेशंस हैं, पहली जो बात है इनमें जो बार्क प्रोड्यूस होगी वो थिक होगी। इसी तरह इसमें वाटर अडॉप्टेशंस ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट था कि क्योंकि ये क्या होते हैं टेम्परेट रीजन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनको क्या करना है वाटर के लॉस को क्या करने के लिए ओवरकम करने के लिए इन्हें वाटर के क्या अकॉर्डिंग अडॉप्टेशंस करनी है ताकि ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे क्या कर सके पूरा कर सके, ठीक है। अब इसी तरह जो लास्ट वन है टंड्रा अडॉप्टेशंस है। अब जो मेन बात है अब ये जो टंड्रा अडॉप्टेशंस है मीन टंड्रा प्लांट्स ये वो प्लांट हैं जो क्या कर सकते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं सॉइल से क्या करते हैं करीब ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये क्या है जो टंड्रा अडॉप्टेशंस में ये जितने भी फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो किस कलर के होंगे ब्लैक कलर के होंगे ताकि वो क्या कर सकें हीट के साथ जो क्या है सनलाइट है या जो सन हीट है उससे क्या कर सकें compete कर सकें उससे। उसके बाद है ये फ्यूजिस्टेम प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करती है विंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। अब इसमें जो आपके माइंड में, ठीक है, डिफरेंट तरह के डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक तो उनमें आप ज़रूर ही कमेंट्स बॉक्स में क्या राइट कीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बल्कि हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर तो एक प्लांट है, ठीक है, उसके पास जो वाटर एबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है
उस सॉइल में जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उधर अपने आप को सर्वाइव करी जा रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस आ रही हैं कि जिसके अकॉर्डिंग वो क्या है अपने आप को सर्वाइव करी जा रहा है, किस सॉइल में जिधर क्या है जो वाटर रिजर्वायर हैं वो क्या है कम से कम है, ठीक है। इसे ज़रूर इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और किसी भी कन्फ्यूजन में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ही अपना जो क्वेश्चन है उसे राइट कर सकते हैं। थैंक यू।